अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी घर में सुकून के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके घर में भी बेसुकूनी है, घर में सुकून नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बार बार कोई बीमार होता है या कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, कोई माली हालात ख़राब हो जाते हैं, पैसे से कोई तकलीफ़ आ जाती है, जैसे घर में जल्दी जल्दी पैसा ख़त्म हो जाना या फिर रिस्क में बरकत ना होना या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, तो वो परेशानी को कैसे दूर करें मैं वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके घर में अगर नमाज नहीं होती है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारा रोज़ी रोज़गार खुल जाता है, हमारे कामों में खैर व बरकत होने लगती है, हमारी ज़िंदगी में सुकून आने लगता है जब हम नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं। और नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो हमें देख लेनी चाहिए, जैसे कि जब हम नमाज़ पढ़ने जाएँ तो हमारे कपड़े पाक होने चाहिए, हमारी चीज़ें पाक होनी चाहिए और हमारे आसपास की चीज़ें भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए और हम खुद भी पाक साफ़ होना चाहिए। देखिए, जब हम खुद पाक साफ़ होंगे शैतान हमसे दूर रहेगा, हमारे दिमाग में कोई भी बुरे ख्याल नहीं आएंगे, कोई भी गंदे ख्याल नहीं आएंगे, कुछ भी ऐसा दिमाग में नहीं आएगा जो इंसान को परेशान करे या उसको बीमार करे या उसके घर में कोई तकलीफ़ या परेशानी आए। दूसरी चीज़ ये है, आपके घर में जितना भी कमाई होती है क्या वो कमाई हलाल है, मतलब वो हलाल तरीके से कमाई गई है। ये सारी चीज़ें हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कम भी कमाते हैं पर फिर भी आप अल्लाह का शुक्र भेजते हैं और आप हराम की तरफ नहीं जाते हैं तो आपके घर में ज़रूर खैर व बरकत होगी। भले ही कम हो पर बहुत सुकून होगा, रातों को नींद भी आएगी, कोई तकलीफ़ और परेशानी भी नहीं आएगी। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपके घर से हर मुश्किल और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और घर में सुकून आएगा। तीसरी चीज़ ये, अगर आपके घर में कुरान है तो कुरान की तिलावत ज़रूर से करें। अगर आप एक मुसलमान हैं तो ज़रूर करनी चाहिए आपको कुरान की तिलावत। पर दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग हैं उनको अरबी नहीं आती, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुरान पढ़ना नहीं आता है, अगर आप कुरान नहीं पढ़ पाते हैं तो आप फ़ोन में यूट्यूब में जाके या फिर जो भी कोई आपके पास ऐसी चीज़ है उसमें जाके सर्च कर लें कुरान, जो भी सूरा आप पढ़ना चाहें या सुनना चाहें। बहुत सारे सूरे हैं और हर सूरे का अलग अलग फ़ायदा है। अगर आपके घर में आपको लगता है कि जादू टोना हुआ है, अगर आपको लगता है आपके घर में कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई असरात हैं, कोई बुरी आफतें हैं, परेशान करती हैं आपको, या कोई जादू टोना हुआ है, तो आपको सूरह अल बकर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए फ़ोन में, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो पहली चीज़ ये कर लें, है ना। अगर आपके घर में खैर व बरकत नहीं तब भी आप पढ़ सकते हैं, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें, है ना। अगर आपके घर में जो है किसी का इंतकाल हो गया है और बहुत परेशान रहता है इंसान, सुकून नहीं मिल पा रहा है, उसकी मग़फ़िरत के लिए कुछ करना है तो सूरह आल इमरान की तिलावत करें। और ऐसी बहुत सारे सूरे हैं जो आप पढ़ सकते हैं जिससे आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं, आपको कोई तकलीफ़ और परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, तो आपको आयतल कुर्सी पढ़नी चाहिए और आपको चारों कुल पढ़ने चाहिए, जैसे कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। ये सारे जो कुल औज़ु बिरब्बिन नास और फलक और ये सारे सूरे होते हैं, ये पढ़ना चाहिए ताकि आपकी बीमारी दूर हो जाए। और अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं घर से और बहुत ज़्यादा आप बीमार महसूस करते हैं अपने आप को, या फिर आप डर रहता है कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई ये परेशानी ना आ जाए, वो परेशानी ना आ जाए, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और आपको ये डर रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपको सदका निकालना है। सदका बड़ी से बड़ी बलाओं को, मुसीबतों को, परेशानी को टाल देता है। जब भी आपके दिमाग में, दिल में ख्याल आ जाए कि आपको सदका निकालना चाहिए, आप फ़ौरन सदका निकालें। आपकी जान की भी हिफाजत होगी, आपके माल की भी हिफाजत होगी, मतलब आपके सामान की भी हिफाजत होगी और आपकी भी हिफाजत होगी। और जिस गाड़ी में भी आप बैठेंगे, जिसमें भी, ट्रेन में या कार में, उसकी भी हिफाजत होगी। सब चीज़ों के नाम का एक सदका निकालें और किसी गरीब तक पहुंचा दें, तब भी आप हिफाजत में रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे आप, तो आप पे कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इतनी सारी दुआएं मैंने आपको बता दी जो आप पढ़ सकते हैं। दिल चाहे आपका तो आप कुरान फ़ोन में भी सुन सकते हैं। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी बनी रहती है, कोई सुकून ही नहीं है, कोई चैन ही नहीं है, तो आप सूरह आल इमरान की तिलावत करें या फिर सूरह अल बकर की तिलावत करें। इन सारे सूरों से आपके घर की हर मुश्किल और परेशानी ख़त्म हो जाएगी और घर में सुकून होना शुरू हो जाएगा। जी, अगर आपके घर में सुकून नहीं रहता है तो इन दुआओं से आपके घर में ज़रूर से ज़रूर सुकून आएगा।